हीरे जैसी जिंदगी हीरे जैसी जिंदगी खाके में बदल गई हीरे जैसी। दशरथ जी यहाँ बड़े बेचैन होते हैं कि आज देखो सभी गुरुदेवों का कितना आशीर्वाद था, पर आज कैकेयी ने क्या ठान रखी। राम का वियोग दशरथ जी नहीं सह पाते। हीरे जैसी जिंदगी खाके में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी खाके में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी खाके में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई। सभी अयोध्यावासी विलाप कर रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता वनवास सुंदर बलकल वस्त्र पहन के जाते हैं। हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई। आदमी जब चल दिया आदमी जब चल दिया आदमी जब चल दिया नाम ना प्रभु का लिया आदमी जब चल दिया नाम ना प्रभु का लिया हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी। हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई हीरे जैसी जिंदगी हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई आदमी जब चल दिया नाम ना प्रभु का लिया देह प्यारी जल गई आदमी जब चल दिया नाम ना प्रभु का लिया देह प्यारी जल गई हीरे जैसी जिंदगी खाक में बदल गई हीरे जैसी भगवान वनवास की ओर चले। अब यहाँ देखिए राम जी को कोई ना दुख हुआ
यहाँ गादी मिल जाती तो ना कोई सुख। वनवास भी जा रहे तो कोई राम जी अपने मन में दुख नहीं मानते, प्रसन्न नहीं। पर लोगों को लगता है अयोध्या में कि ऐसे राम लखन को धन्य है, माता कैकेयी ने क्या ठाना, इनको वनवास भेज दिया। कैकेयी से कोई बात करना नहीं चाह रहा अयोध्या का, पूरा अयोध्या विलाप करता है। ओ मैया तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दयेरी बन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। हटी तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दयेरी बन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। सभी लोग कहते हैं माता कैकेयी से तूने ये क्या ठान रखी, ऐसे सुंदर भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता सीता को ऐसे बलकन वस्त्र में तूने भेज दिया। जदपि भरते ते रोहि जायो, जदपि भरते ते रोहि जायो, जदपि भरते ते रोहि जायो, जदपि भरते ते रोहि जायो। तेरी करनी देखे न जायो, तेरी करनी देखे न जायो। अपनो पति तेरे आपे गवावो, अपना पति तेरे आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दयेरी बन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। महली छोड़ी वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुख मारी संग दोनों भैया, सिया सुख मारी संग दो भैया। कौने वृक्ष तले भीजत होंगे, वृक्ष तल बीजत होंगे। तीनों महल में राम सिया भेज दयेरी बन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। अरे रे बन
राम जी यहाँ तमसा के किनारे पहुँचते हैं। गांव बाहर रात्रि में यहीं सभी लोग राम लक्ष्मण सीता सभी विश्राम करते हैं। अयोध्या के कुछ लोग साथ में गए थे गांव बाहर तक, वो भी रात्रि में सभी वहाँ रहे। आज की कथा यहीं पर विराम लेगी। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव से इसके पश्चात आरती। 4 दिवस में शेष ना जाने कितनी कथाओं की यहाँ से घोषणा होगी। फिर भी हम ऑफिशियल वक्ता नहीं हैं। यदि किसी प्रकार हमसे त्रुटि हो जाए, बोलने में कोई गलती हो जाए, तो आप हमें छोटा भाई अपना ही समझकर माफ़ करेंगे, ऐसे मेरी आशा है। और जब इनका सम्मान हो तो आप जोरदार ताली से स्वागत करें। इनका सम्मान मानो आपका अपना ही सम्मान। तो ये वो महान भाव है। देखने में आपको बड़ा छोटा सा कार्यक्रम लग रहा है, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद इनके ऊपर है। इसका मतलब ये है स्वयं जिनकी ये शरण में है, बागेश्वर धाम सरकार, या हम कहें सन्यासी बाबा, या हम कहें टाटानी मुंबरी बाबा, आदर्श रूप में इनडायरेक्टली ये सारे जो उनके आशीर्वाद के पात्र हैं उनको आशीर्वाद मिल रहा है। और यही हमारा गौरव है, यही हमारा स्वाभिमान है। भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। जब हम किसी का सम्मान कर लेते हैं तो हम भी बड़े हो जाते हैं, और जब हम किसी का अपमान करते हैं मानो स्वयं ही छोटे हो जाते हैं। तो जोरदार तालियों से इनका सम्मान गुरुदेवों का, जिनके माध्यम से ये दिव्य फल और ये क्षण हमें मिले हैं। अभी तो वास्तव में पूरा समय गुरुदेव को कथा करने के लिए मिल नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि जब कथा गुरुदेव करने लगते हैं तो हम ध्यानस्थ हो जाए, बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। लेकिन चूंकि कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको भी पूरा करना ही होता है, और उसी क्रम में ये चल रहा है। और इसके बाद हमारे मिश्रा जी यहाँ पर हैं, और गुरुदेव ने बोला था कि आपके विशाल भाई, आप पहले भी आपका एक बार समय पोस्टपोन्ड हो गया था, आप जल्दी तुरंत मंच पर आ जाए। तो ये पिता और पुत्र बाहर से देखने में भी भक्त लग रहे हैं कि अंदर से भी ये इतने ही सौम्य और सुंदर हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार इन महान भावों के लिए जो गुरुदेव का आशीर्वाद इनडायरेक्टली बागेश्वर धाम सरकार से प्राप्त कर रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। पुनः एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि 2 कथाओं की घोषणा हो चुकी है, और ना जाने कितनी कथाओं की घोषणा इन 4 दिनों में ही होने वाली है। और कुछ गुरुदेव का श्री और ऐश्वर्य सारे विश्व में बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। तो गुरुदेव बार बार कहते हैं, भजन गाते हैं, वो अक्सर गाते हैं, और एक बार मैं प्रयास करूंगा कि उनसे सुनाऊंगा। बहुत सुंदर है। गुरुदेव अगर मेरी भाषा को सुन रहे तो याद रखना, आपको भक्तों को सुनाना है कि हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। हालांकि मुझे गाना नहीं आता, फिर भी ये कहते हैं चारों दिशा जागीर। तो यस टाइप के फकीर है, चारों दिशाओं में इनका ईश्वर श्री गुणगान होता रहता है। तो आइए, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? तो धन्यवाद सुंदर आयोजन के लिए। मैं बोल रहा था भंडारे की घोषणा हो चुकी है, विशाल भंडारा होगा, और जो कृपा है वो हमें मिलना शुरू हो गई। धन्यवाद इसके लिए। और जो लोग हमें सहयोग देना चाहें, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर, हमारे जो साथीगण यहाँ पर बैठे हैं, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, ओ काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे, जिंदा रहने दे। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली अलकों के फंदे क्यों डाले,
जानते हैं, सम्राट हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे काली काली को के बंदे क्यों डाले, काली काली को के बंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे। हमें जिंदा रहने दे, हम मझधार में हैं, हमारे श्री राम
वन को चल दिए हैं, लेकिन राम यदि बन गए हैं तो राम बन गए हैं। तो आइए हम कल षष्ठम दिवस में प्रवेश करेंगे। अद्भुत प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से निश्चित अमृत वाणी के रूप में हमें सुनने को मिलेगा। और ये फिर एक बार बड़ा सुंदर दृश्य, ये आकांक्षी अभिलाषी गुरुदेव का आश्रय पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और एक बार पुनः बता दूं, 27 तारीख को विशाल भंडारा यहाँ पर रहेगा। आप जैसे महानुभावों के लिए, जो दानवीर हैं, जो भामाशाह हैं, जिनकी कृपा की वजह से ऐसे बड़े बड़े पांडाल सजते हैं और ऐसे बड़े बड़े आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, लाखों रुपए का अनुदान देने के बाद भी जो व्यवस्था कथा के लिए नहीं हो सकती थी, सिया भाई जैसे बड़े लोगों ने ये 10 लाख का पांडाल कथा के लिए फ्री गिफ्ट किया है। और साथ में प्रथम दिवस के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। तो ऐसे ना जाने कितने महानुभाव जो छुपे हुए हैं शनि शनि, वो हम तक आ रहे हैं। तो आइए गुरुदेव, बस 1 सेकंड में आप तक पहुंच रहा हूं। तो यहाँ हमारे जो समिति के सदस्य, हमारे सुरेश भाई और बाहर जो महानुभाव बैठे हैं, संत महापुरुष, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप, आरती की मंगल बेला आ गई है, आप जो बाहर हैं, आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप आरती में हमारे साथ सम्मिलित हो। और आइए, इस तरह स्वागत की पुनः ये मंगल बेला पूर्ण होने को है और हम चल रहे हैं मंगल आरती की ओर। जय सिया राम। अभी कुछ देर पहले एक प्रसंग चल रहा था, जो भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जी को जा रहे थे। तो जाने के बाद साथ में लक्ष्मण जी भी गए थे, तो उनकी पत्नी की क्या हालत थी, उसी प्रसंग में एक मैं भजन पेश कर रहा हूं। जब श्री कृष्ण भगवान चले जाते हैं तो राधा जी की क्या हालत होती है, उसके प्रसंग में मैं आपको कुछ कहता हूं। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनकर, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, हर घड़ी
तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन कर, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन कर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो बने बन कर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो बने बन कर। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा, दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा, श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा, छोटा साथ छोटा अब कहाँ होगा, श्याम ब्रिजवास करूँ मैं तो बाबरी बन कर, श्याम ब्रिजवास करूँ मैं तो बाबरी बन कर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो बने बने कर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो बने बने कर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जो बने खबर मोरी लय रहियो बागेश्वर गड़ा के हनुमान, खबर मोरी लय रहियो बागेश्वर गड़ा के हनुमान, खबर मोरी लय रहियो बागेश्वर गड़ा के हनुमान, खबर मोरी लय रहियो अरे ऊंची है महिमा ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा ऊंची है आभा,
ऊंची है महिमा ऊंची है आभा ऊंची है महिमा ऊंची है आभा संग विराजे सन्यासी बाबा संग विराजे सन्यासी बाबा ऊंची है महिमा ऊंची है आभा संग महिमा ऊंची है आभा संग विराजे सन्यासी बाबा संग विराजे सन्यासी बाबा मोहि दे दो मोहि दे दो मोहि दे दो कृपा को बागी सरगरा के हनुमान हर मोरी है अयो बागी सरगरा के हनुमान हर मोरी है जय श्री राम। जाने से क्या होता है जो मन से परिक्रमा लगावे वो मन से परिक्रमा लगावे जो मन से परिक्रमा लगावे जो मन से परिक्रमा लगावे विकट बेराल काल डर जावे विकट बेराल काल डर जावे जो मन से परिक्रमा लगावे जो मन से परिक्रमा लगावे विकट बेराल काल डर जावे विकट बेराल काल डर जावे हर संकट हर संकट कर रे कल्याण भाग्येश्वर गण की हनुमान खबर पूरी है रहियो भाग्येश्वर गण की हनुमान ऊंची है महिमा ऊंची है आभा ऊंची है महिमा संग विराजे सन्यासी बाबा संग विराजे सन्यासी बाबा कोई दे दो कोई दे दो कोई दे दो कृपा को लागी सरगरा के हनुमान खबर पूरी है लागी सरगरा के हनुमान खबर पूरी है लागी सरगरा के हनुमान खबर पूरी है लागी सरगरा के हनुमान खबर लागी सरगरा के धाम की राजा रामचंद्र सरकार की हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम आदित्य श्री राम फलित दलित ब्रह्मा दिख मुझ नारायण
वस्त्र सब रंगन को रस छाया हो रंगन को रस मुनि जन धन संतन को सरसा मुनि जन धन संतन को सरबंधे सारी बत्ती संकट शंभु भवानी आवत संकट शंभु भवानी अरु भक्ति संभव मुनि विज्ञानी आवत संभव मुनि विज्ञानी गतियाति कवि पलन रोग भलो मोरे पलन रोग मोरे हाथ माथ सब तुझसे हाथ माथ सब तुझसे भारत ओम जय जगदीश हरे हाथ जनोगे हाथ जनोगे संकट हरे बोले खरे ओम जय जगदीश हरे दुख मन का सुख संपत्ति घर आवे घर आवे ओम जय जगदीश हरे शरण कहूँ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी और न पूजा करूँ मैं किसकी जगदीश हरे स्वामी तो मैं मेरा
अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पराते ओम जय जगदीश हरे। आप हरो देवा, स्वामी आप हरो देवा, जो कोई स्वामी को ज्वालामालिन्येन वाजलेन शीतलीकरणम् ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। आर्तिक्यं भूमो निधाव हस्तौ प्रक्षाल्यः हस्तेन अक्षत पुष्पं गृहीत्वा सौ मंत्र पुष्पांजलिः। हरि ओम। जदनेन जन्मय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धि च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। दशरथाय विद्महे
श्री सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् जनकात्मजायै च विद्महे श्री रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजम्बुलभा कर्पीलसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरी भी तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा सुमन सुगंधत समनयुत और सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भक्त वत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र सरकार की, बागेश्वर धाम की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने बब्बा बहू की। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर हर दुख हर कष्ट हर रोग हर दारिद्र हर पाप हर 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 महादेव। आप लोगों को बताओ, ये जो कार्यक्रम चल रहा है पंडित राजकुमार तिवारी की कथा, इसको कवर कर रहे हैं YouTube पर भक्ति धारा चैनल के मालिक श्री माखन लाल जी मीना, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और भक्ति धारा चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। तो जरूर आप, और बहुत सी जो धार्मिक कथाएं हैं उस भक्ति धारा चैनल पर आती रहती हैं। और ये माखन लाल जी मीना है जो स्वयं मध्य प्रदेश से, ये CM के क्षेत्र के हैं, विधानसभा क्षेत्र के, और अपने कैमरे के साथ हालांकि इनके पास कर्मचारी भी हैं, लेकिन ये कार्यक्रम को कथा के स्वयं शूट कर रहे हैं। तो मैं एक बार उनका भी धन्यवाद अदा कर रहा हूँ, माखन लाल जी मीना का, जो यहाँ इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत से शूट कर रहे हैं। बहुत सी तकलीफें भी हमारे साथ उन्होंने सहन की है, विघ्न बाधाएं भी आई है, लेकिन वो निर्विघ्न और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की ओर अग्रसर है। तो धन्यवाद माखन लाल जी मीना। एक बार पुनः सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।